हेलो दोस्तों, देखिए दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। दोस्तों, कह रहा है कि एक भिन्न ऐसी है जिसके अंश और हर दोनों में अगर एक जब जोड़ देते हैं तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है और कह रहा है कि अगर उसके अंश और हर में से जब दोनों में से 2 घटा देते हैं तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो अब कौन सी भिन्न है। हमें दोस्तों वह भिन्न पता करना है। तो हम देखिए सबसे पहले लिखेंगे, मान लेंगे कि माना वह भिन्न यक्स बटा के वाई है। हम मान लेंगे कि मान लेते हैं कि वह भिन्न जो है यक्स बटे वाई है। तो पहली शर्त में देखिए, पहली शर्त लिख लेंगे हम। पहली शर्त में करा कि जब अंश और हर दोनों में जब एक जोड़ दिया जाता है तो वह 2/3 हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम यक्स बटे वाई मान लिए, तो लिखेंगे देखिए यक्स बटा वाई करा अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। देखिए अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और उसके हर में भी एक जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि तो वह 2/3 हो जाती है। देखिए, तो अब इसे हम क्या कर ले, तिर्यक गुणा करके इसे जो है साधारण समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। पहले देखिए लिखेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, इधर तिरछा गुणा करेंगे तो इस हर का 3 का जो गुणा हम कर देंगे अंश में, किसका, x+1 में। तो लिखेंगे देखिए 3x+1 बराबर देखिए y धन 1 में हम 2 से गुणा कर लेंगे तो लिख लेंगे 2y+1। देखिए गुणा कर लेते हैं, कोष्टक तोड़ दे। देखिए 3 का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 3 बराबर देखिए उसी प्रकार 2 का गुणा कर देंगे y में तो हमारा हो जाएगा 2y प्लस 2 × 1 = 2। देखिए अब हम चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए तो लिख लेंगे 3x और 2y को पक्षांतर में बाएं पक्ष में लेकर चले आएंगे तो हो जाएगा -2y। क्यों? क्योंकि इधर जो दाहिने पक्ष में धनात्मक है, इधर हो जाएगा ऋणात्मक। बराबर लिखेंगे 2 और 3 धनात्मक जब पक्षांतर करेंगे तो यह -3 हो जाएगा। देखिए हमारा हो जाएगा 3x - 2y बराबर -1। समीकरण नंबर ये हमारा 1 हो गया। कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर 1 हो गया जब अंश और हर दोनों में जब एक जोड़ करके 2/3 प्राप्त हो रहा था। तो अब जो दूसरी शर्त हम लिखेंगे, दूसरी शर्त देखिए क्या कर रही है, करा कि अंश और हर दोनों में से जब 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। देखिए तो हम लिख लेंगे यक्स बटा के वाई और दोनों में से अंश और हर दोनों में से हम 2 घटा लेंगे -2 तो करा कि जब 2 अंश और हर दोनों में से जब घटाते हैं तो 1/3 के बराबर हो जाती है, यानी 1/3 हो जाती है वह भिन्न। देखिए तिरछा गुणा इधर भी कर लेंगे तो हम लिखेंगे 3x - 2 बराबर देखिए 1 और y - 2। देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 दूना के 6। 1 का गुणा करेंगे तो y -1 का गुणा कर देंगे 2 में तो 2 × 1 = 2। देखिए अब इसको जो है चर राशियों को एक तरफ करेंगे। देखिए 3x - y हो जाएगा बराबर, क्यों? क्योंकि ये प्लस है, आकर माइनस हो जाएगा। बराबर देखिए -2 है, -6 को पक्षांतर कर देंगे तो +6 हो जाएगा। अतः इसको लिख सकते हैं आप 3x - y बराबर 6। देखिए बड़ी संख्या है, इसको पहले भी लिख सकते हैं आप, 6 - 2 लिख सकते हैं। अब हो जाएगा आपका 3x - y बराबर 6 में से 2 घटा देंगे तो 4। समीकरण नंबर 2। देखिए अब हमें जो है समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया और इन दोनों समीकरणों को अब हम हल करके अपना x बटे y यानी भिन्न को हम पता कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटा लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या देखिए है हमारा 3x माइनस 2y अब बराबर -1 समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण हमारा है 3x माइनस y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 है। देखिए इसको घटाएंगे हम, घटाएंगे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए अब इसमें देख रहे हैं यक्स का गुणांक दोनों समीकरणों में सेम है 3 है। यक्स गुणांक यहाँ भी 3 है और यहाँ भी यक्स गुणांक 3 है। इसे हम क्या कर दें काट दें, विलुप्त कर दें, इसे कटा दें और देख रहे हैं कि y के गुणांक जो अलग अलग हैं। अगर हम पहले y को विलुप्त कर दें यक्स का मान निकालना चाहे तो हम 2 का गुणा करके समीकरण 2 में जो है y के गुणांकों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो चूंकि हमारा यक्स का गुणांक बराबर है तो हम इसे कटा लेते हैं, देखिए कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा y में से 2y जब मारा जाएगा तो बचेगा क्या -y। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि y अकेला है, यह धनात्मक हो गया आपका माइनस माइनस। देखिए जो यहाँ पर माइनस होता है इस माइनस का लेकर जाते हैं और पास वाले इस समीकरण में गुणा कर देते हैं। देखिए तो माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अतः y में से 2y घटाएंगे तो -y हो जाएगा। यहाँ देखिए अब हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ गुणा कर देंगे तो यह माइनस हो जाएगा -4 और -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा -5। अतः माइनस से माइनस कटा देंगे, भाग देंगे कट जाएगा। तो y का मान हमारा 5 हो गया। दोस्तों जब y का मान निकल गया तो इस y के मान को हम किसी भी समीकरण 1 में या 2 में क्या कर दें प्रतिस्थापित कर दें। प्रतिस्थापित का मतलब मान को रख दें। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, 1 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए 5 का जो है 1 में कर लेते हैं तो लिखेंगे 3x माइनस 2 y की जगह हम क्या लिख लेंगे हम 5 लिख लेंगे -5 बराबर -1 है। देखिए हो जाएगा 3x माइनस 2 × 10 बराबर -1 तो हो जाएगा हमारा 3x बराबर जब -10 को पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर क्या हो जाएगा +10 अब -1। अतः x 3x बराबर हमारा 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यक्स का मान निकालने के लिए इसके गुणांक से हम दाहिने पक्ष में भाग दे देते हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा 9 बटा के 3, 3 3 के 9। अतः यक्स का मान हमारा 3 हो गया। तो देखिए अब हम मान लिए हैं कि मानव अभिन्न यक्स बटे वाई है। यक्स का मान निकल गया 3, वाई का मान निकल गया हमारा 5। अतः वह भिन्न जो क्या है आपकी यक्स बटा के वाई। हम माने हैं भिन्न को तो देखिए यक्स का मान 3 और वाई का मान 5। अतः दोस्तों वह भिन्न कौन सी हैं 3 बटे के 5 वह भिन्न है जिसके अंश और हर में जब 1 आप जोड़ देते हैं तो 2 बटा 3 हो जाता है और अंश और हर में जब 2 आप घटा देते हैं तो वह 1 बटा 3 हो जाता है। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जिसे देखिए उत्तर की जांच हम करके आपको दिखा देते हैं। जिसे 3 बटे के 5 है, करा कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ लीजिए, दोनों में 1 जोड़ दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। घटा देंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिया 6। अतः देखिए 2 बटा के 3 हो गया। कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 2 बटे 3 हो जाती है। देखिए 2 बटे 3 हो जाती है। और अगर कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाता है, देखिए 3 बटा के 5 दोनों में से कह रहा है कि 2 को जब घटा देते हैं, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा हमारा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, देखिए 1 बटा के 3 हो जाएगा। अतः कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से जब 2 घटा दे तो वह भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है। देखिए आपका यही आंसर जो है वह भिन्न कौन सी है आपकी 3 बटा के 5 है।